भट्टी खाद की प्रक्रिया आपने पूछी कि भट्टी खाद, देखो भट्टी खाद पे बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों के, कंफ्यूजन पता नहीं क्यों है लोगों के अंदर। जो भी खाद रासायनिक प्रक्रिया से गुजर के आ रहा है फर्टिलाइजर, उसको केमिकल बॉन्डिंग करके उसकी दी जाती है, प्रिजर्व करके दिया जाता है ताकि वो हमारे घर आने तक खराब ना हो। सिंपल सा फंडा है। अब हमें इसकी बॉन्डिंग को तोड़ना जो कभी सिखाया नहीं गया। मेरे हिसाब से ये बात अगर 50 साल पहले पता होती तो मैं अभी मौज में नौकरी कर रहा होता अपनी, मुझे जरूरत नहीं थी इस काम में टांग अड़ाने की। जो भी रासायनिक खाद आपके पास है, सपोज करो आपका मन है कि यार मुझे कल को सिंगल सुपर फास्फेट जो है खेत में देने का मन है, तो सिंगल सुपर फास्फेट को 3 गुना गोबर की खाद में मिलाकर रख दो, पर्याप्त नमी इसमें दे दो, हाथ मिला के इसमें सरसों की खली डाल दो, थोड़ा अच्छा होता है माइक्रोब्स के लिए। 1 एकड़ पे 5 किलो। एक मैग्नीज भी बता रही है वो बात की बात है, पहले इस पे आ जाओ जो पूछ रहे हैं, पहले एंगेजमेंट कर लो, बालक का जिस्टोन बाद में करेंगे। तो ये जो है आपने बनाया और इसको आपने पाल से पन्नी से ढककर रख दिया, 7 से 10 दिन में ये पूरी तरह से बॉन्डिंग इसकी रिलीज हो जाती है। अब कई लोग सवाल करते थे गोबर के जीवाणु मर जाएंगे, अरे तो मारने के लिए तो रखे हैं। मैं भर्ती क्यों हुआ था? मरने के लिए या पेंशन लेने के लिए? मरने के लिए भर्ती हुआ था। ये पहली ऐसी नौकरी है जो मरने पर साइन करती है कि मैं अपनी मृत्यु स्वेच्छा से जो है अब दान करता हूँ भैया। तो भर्ती तो मरने के लिए हुए, तो वो अलग बात है, बच के अब सरकार को पेंशन देनी पड़ रही है तो वो जो हमने गोबर रखा वो रखा ही बॉन्डिंग तोड़ने के लिए था साहब, ताकि प्योर कार्बन में टूटे। तो वो टूट गई अब हमारी, अब आप इसे खेत में प्रयोग करो। अब बात आती कि साहब 1 एकड़ में मुझे क्या क्या देना चाहिए एक फसल को, ये दूसरा सवाल हो गया। भट्टी खाद कैसे बनानी वो आपको जवाब दे दिया। सपोज करो आपको धान में जिंक डालना है साहब, और जिंक डाल आप पहले नहीं डाल पाए पैसा ना होने की वजह से खेत की तैयारी पे, तो पहले पानी पे कैसे दो जी? खाली 5 किलो जिंक को 15 किलो गोबर खाद में मिला के अच्छे से मॉइस्चर दे के और रख दो इसको यूरिया कट्टे में, उसमें मतलब जो प्लास्टिक के कट्टे में बंद करके 8 दिन बाद ठाकर पानी के साथ फेंक दो, हो गया काम। नहीं ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन का 20% तो बता रहे थे ये वो अलग रेशियो है। आपके तीनों सवाल अलग हैं। पहला सवाल था भट्टी खाद क्या होती है, कैसे बनती है। तो भट्टी खाद जो बनती है वो ऐसे बनती है जो मैंने आपको बताया। किसी भी रासायनिक खाद को 3 गुना गोबर की खाद में, अगर वजन में लोगे तो 3 गुना, और वैसे गिनोगे तो 6 गुना, एक तसले का 6 तसले। और इसमें अपना गोबर के सरसों खल भी नहीं है किसी में, तो कोई बात नहीं, आप पानी छिड़क दो खाली। नहीं जी एनपीके कंसोर्टिया और फास्फोरस एसिड ये भी बता रहे थे इसमें मिलाना है। मैं क्या बता रहा हूँ, आपने 3 सवाल पूछे मेरे से। एक सवाल आपने पूछा कि भट्टी खाद कैसे बनाते हैं, तो भट्टी खाद का हो गया एक सूत्र समझ लो। ये समान सत्य तो बात क्या है, रोटी आदमी को जिंदा कैसे रहना, खाना खाना। अब खाने में क्या खाना वो अलग विषय है, फिलहाल जो मिले उसे कैसे खाना वो मैं सिखा रहा हूं। आपके सामने केला रखा, पहले केला खाओ। अब मैं नहीं नहीं मैं केला नहीं खाऊंगा, राहुल भाई ने बताया था दही भी चाहिए, छाछ भी चाहिए, घी भी चाहिए, गुड़ भी, भूख के मर जाओगे, जंगल में कहां से आएगा सौदा। फिलहाल जो है उसे कैसे खाना वो सिखा रहा हूँ, जब दही वही मिलेगी तब दही खा लियो। तो पहला सवाल है कि भट्टी खाद कैसे बनाते हैं। किसी भी रासायनिक खाद को 3 गुना गोबर की खाद में मिला के रखने से, यूरिया को छोड़ के, और ऐसे खाद जैसे कैल्शियम नाइट्रेट 2-4 दिन में जिसकी नाइट्रोजन होने की संभावना है उनको छोड़ के, 2 ही हैं ये, और इसको 3 गुना गोबर की खाद में मिला के 7 से 10 दिन एयर टाइट करके रखने की प्रक्रिया को भट्टी खाद कहते हैं। ऐसा करने से इसके जो है रेजिड्यू रिलीज हो जाते हैं, बॉन्डिंग इसकी टूट जाती है, और ये अवेलेबल फॉर्म में आ जाता है, पका हुआ भोजन हो गया। उसके आपको रिजल्ट आते हैं जो आपको आए। तो वहां पे 15 किलो भी आपका 45 किलो का काम करेगा। पहला सवाल खत्म। अब दूसरा सवाल है कि क्या क्या देना चाहिए। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन का 20%, फेरस सल्फेट तो रासायनिक से दे दो, तो आयरन या जिंक ऐसा मान लो, वो चाहे वर्मी कंपोस्ट से दे दो नुस्खा लेके, आप गोबर की खाद से दे दो, जो उसमें तो है फेरस, उसमें तो जिंक का कुछ जरूरी का बाजार जाना। सूत्र है ये, उतनी मात्रा में जाना चाहिए, 20-20। आपका जो ये फास्फोरस है उसका 20% मैग्नीशियम, आपका पोटास का 20% कैल्शियम,
मैग्नीशियम और पोटास का, इसका जो है आपका 40% सल्फर, 40% का 20%, 20 इसका 20 इसका, तो इनका जो है सल्फर, सल्फर का 50% आपका ह्यूमिक, या आप गोबर को प्लस से दे दो, 10-20 कंडे लो, पानी में भिगो रख दो, उनको बाद में बारीक कर लो, खेत में फेंक दो, बात एक ही। 2 किलो गुड़ डाल दो, गुड़ पे पोटेशियम फुलवेट कुछ मात्रा में होता है, तो उससे पूरा कर लो या मंगवा लो, बट सूत्र यही है इसका। 315 नंबर की वीडियो आप देखना, उसमें सब समझाया मैंने। अब आपका तीसरा सवाल है कि 1 एकड़ के लिए हम कैसे कैसे क्या दें। तो जैसे कि नॉर्मल से गेहूं की बात कर लेते हैं, तो गेहूं पे अगर आपको बुवाई करनी है, पहले साल अगर आप धान पे करते हैं बात, अभी गेहूं की तो छोड़ो, धान का तो टाइम निकल, गेहूं का तो निकल गया। आपका जैसे धान आने वाला है, तो धान में आपने 25 किलो DAP या फिर 1.5 बोरी या 2 बोरी सिकल सुपर फास्फेट, 10 किलो फेरस सल्फेट। सल्फेट तो यूरिया के साथ चल जाएगा। हाँ, सबके साथ चलेगा, कोई भट्टी खाद में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हम तो बॉन्डिंग तोड़ के दे रहे हैं ना, जमीन में भी तो है सारे एक साथ, ये रासायनिक फॉर्म में एक साथ नहीं दे सकते, इसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी, फिर आप एक साथ दे सकते हैं। तो वो हो गया। उसके साथ में आपको सल्फर भी लेनी है 3 किलो, सरसों की खली भी लेनी है, चूना भी लेना है कैल्शियम के लिए। ये पूरा इसका हमारा एक चार्ट बना हुआ है, वो हम आपको दे देंगे। एक तो वो जो है चुनो आज एक ओसो आयो, कोई सा भी ले लो, सब में कैल्शियम है। बस गोबर की खाद में मिला के 10 से 15 दिन रखना है, कहीं भी किसी भी। हाँ, वर्मी कंपोस्ट भी होता है, उससे बढ़िया है। देखो, गोबर की खाद है जैसे रासायनिक खादों में यूरिया, DAP, पोटास। वर्मी कंपोस्ट है जैसे रासायनिक खादों में वाटर सोलेबल, अभी दिया अभी लग गया, वो उसका वाटर सोलेबल है। तो ये आपका भट्टी खाद का सीन है साहब, इस तरीके से। तो इसका पूरा धान का हमने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें क्या कितना कैसी मात्रा में देना, कब क्या स्प्रे करना है। और फिर इसमें हम क्या करते हैं, हर साल आपका 30% रसायन कम करते चले जाते हैं। तीसरे चौथे साल मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा की जरूरत होती है। छुआई मात्रा जैसे हमारी जमीन में कार्बन कम है, पैदावार बराबर रहेगी, बढ़िया, उससे ज़्यादा है। हम आपको 4 चीज़ें देते हैं, बिल्कुल कैमरे के सामने सीने ठोक के बात कर रहा हूँ। एक तो ज़मीन सुधार दूंगा, इस बार मिट्टी की जांच करा लेना, अगली बार करा लेना। वो पड़ी है उनकी मास्टर साहब की वीडियो, 0.25 पे आए थे वो, 0.50 हो गई, दोनों रिपोर्ट है उनके पास। 0.9 और 1% है जो ऑर्गेनिक कार्बन। हाँ हाँ, कितना है? 1%। बहुत बढ़िया है तुम्हारा तो और जल्दी रिकवर होगी। दूसरा, 20% से लेकर 50% तक की वृद्धि उत्पादन में गारंटेड। गन्ना हो, धान हो, चना हो, मटर हो, कोई भी, सूत्र यही रहेगा। तीसरा, आपका पड़ोसी जितने में खर्च कर रहा है केमिकल वाला, उससे हिसाब जोड़ लियो, 40% कम खर्चा करोगे। और चौथा, कोई ऐसा पॉइजन आपको नहीं डलवाएंगे किसी भी तरह का जिससे प्रकृति, जमीन, जल जंगल, जमीन और मनुष्य चारों को नुकसान हो। पहले दिन से 0 पेस्टिसाइड, 0 फंगिसाइड। और जो केमिकल फर्टिलाइजर है, इनकी भी बॉन्डिंग तोड़ के इनको ऐसा बना के देना कि आपका खीरा कोई लेकर के नेट हाउस में जाए तो वो कहेगा ऑर्गेनिक है। रेजिड्यू फ्री फार्मिंग, आपको जहर मुक्त से मतलब है, हमें जहर नहीं आना चाहिए ना, बस, और क्या चाहिए। ये चारों चीजें हम लोगों को दे रहे हैं, इसमें कोई हवाबाजी नहीं है। और बुढ़ा हो लिया मैं देते देते, 15 साल हो लिया आज। भट्टी खाद तो बनाकर तो देवेंगे हम सारा सब जी, फिर तो नेचुरल हो जाएगी, ऑर्गेनिक हो जाएगी फिर तो। नहीं, ऑर्गेनिक शब्द अलग है, जहर मुक्त की बात करो आप। जहर मुक्त है। अब ये नए नए शब्द दे दिए, किसी ने ऑर्गेनिक दे दिया, किसी ने प्राकृतिक दे दिया। प्राकृतिक का मतलब समझते हो? प्राकृतिक का मतलब है कि मैंने खेत की एक बार जुताई करी और बीज फेंक के घर आ गया और दोबारा फसल काटना गया, ना मैं पानी देना गया। प्राकृतिक का मतलब क्या? बारिश पड़ेगी तो होगा, मैं नहीं जाना का पानी देना। प्राकृतिक खेती होती है राजस्थान में, बीज फेंकिया है, जम गई तो जम गए, नहीं तो कहानी खत्म है। बाजरा, उससे पेट भर लोगे महाराज? कुर्ता पजामा बिना बनने का। अब बात आती है ऑर्गेनिक खेती की। दुनिया भर के उत्पाद आ गए, इन उत्पादों पे कब तक काम करोगे? कब तक खीरे पे हमारा इंसेक्ट? 1 मिनट में मैं इसको खत्म कर दूं। उत्पाद कहाँ तक लाओगे भाई? हर तीसरी कंपनी ठाव फिर रही डिपेंडेंट हो जाए कि मेरा ये डाल लो, मेरा वो डाल लो।
हम लोग आपको घर पे बता रहे हैं। देखिए मेरी वीडियो सारी, हर चीज हमारा माइक्रोराइजा घर पे कैसे बनता है बता दिया, हाँ, हार्मोन्स घर पे कैसे बनते हैं, खिला गुरु गन्ना गुरु हार्मोन्स के बारे में बता दिया, पोटेशियम होमेट फुलवेट तो नहीं बनेगा, बट होमेट बन जाएगा। घर पे कैसे बनता है, कंडे से बता दिया। ह्यूमस बनाओ, पुराल को भिगो के रख दो ड्रम में, 28 दिन बाद लाल पानी निकाल के खेत में चलाओ, कोई मना कर रहा है, बता दिया। उसके साथ में माइक्रोराइजा हो गया, हार्मोन्स हो गए। अब बात आती प्रोटीन मिक्स न्यूट्री की। मत खरीदो, दूध का स्प्रे करो, अगला स्प्रे गोबर, खल, गुड़ और दही, इसका कर लो। करना तो पड़ेगा, या तो कर लो या मंगवा लो, या फिर तुम जानो भैया अपनी खेती खुद करो। दूध तो करे जी, स्प्रे मैं कभी गांव जाके ऐसे नहीं प्रचार करता कि मेरा ये और वो, जैसे लोग पैकेट लेकर घूम रहे हैं। भैया मेरे पास, मैं हूँ कुआं, मेरे पास है पानी, आओ प्यास बुझाओ चले जाओ। क्योंकि कभी भी आप किसी को फोर्स करके कोई काम नहीं कर पा सकते, इस प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे प्यास लगती रहेगी, लोग आते रहेंगे, पानी प्यास बुझाते रहेंगे। मुझे भीड़ करके भी क्या करना, मुझे उतने आदमी चाहिए जितना मेरा पानी पी सके, नहीं तो भीड़ कर देंगे और धूल मिट्टी करके उसे और आट देंगे कुएं को। समझ रहे हो मेरी बात? ज्यादा भीड़ इकट्ठी करूंगा, आधे लोग दिमाग खराब करेंगे, आधे को रिजल्ट नहीं आएंगे, फिर क्या फायदा होगा। तो मेरे तो जिसके पास जो भैया जब तू थक ले तब आ जा मेरे पास, थक गया हमें लोग, और फिर मैं रिलैक्स देता हूँ। लोग खेती, ये ओमवीर जी आए थे मेरे पास, वीडियो देख के आए थे, ये बोले सर आप बिजनौर की, आपसे मिलना है। 2 महीने बाद मुलाकात हो गई थी इनकी मेरी, जबकि 3 किलोमीटर का अंतर है घर में, मेरा था ही नहीं यहाँ। फिर ये आए, इन्होंने भरोसा करा, और लगे ये लड़का भी नया जुड़ा है, इसको भी कल्चर यहीं से दिए थे अपने पास से 5 बोतल में ले जाकर, मैं तो ये बना खरीद कर रहा। कहीं ना कहीं से देने की भावना रखो, दोगे तो प्रकृति तुम्हें वापस। वो तो मंगा लिया हमने उससे, वो दूसरा जी, उन्हें बनाओ, 5 ड्रम में बनाओ। शुरू में मतलब कितने बना ले उसको, तो 100 लीटर 200 लीटर 300 लीटर नहीं 200 से ज्यादा मत जाना, 300 मदर कल्चर की एक लिमिट होती है। अच्छा, पहले 300 बना सकते थे हम, जब शुरू में हमने बनाए थे वो 1 ड्रम में, लेकिन 200 लीटर काफी होते हैं। आप खत्म नहीं कर पाओगे महाराज 200 लीटर, प्राण बाहर आ जाएंगे आपके खत्म करने में। 100 लीटर भी बहुत है। 1 लीटर से 100 लीटर बनता है, वो मित्र मतलब 10,000 लीटर ट्राइकोडर्मा बना के कहाँ चलाओगे? वाले ये जो तुम कह 500 लीटर की टंकी लाऊंगा, 500 लीटर की टंकी से 500 लीटर की टंकी से कितना बनेगा पता है? 500 गुणा 100, 5 लाख लीटर कहाँ चलाओगे? हरियाणा बहाना तुमने कैसे? और किले में जाना 5000, 1 किले में 1,000 लीटर, 1000 लीटर, वो भी 5 लाख में कितने किले हो गए? 500 किले एक्सेस हो जाए तो कोई नुकसान है ना, कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन चला नहीं पाएंगे भाई। आदमी जोश में, सुनो ये बोल रहे हैं एक्सेस, जब शुरू में जिम में जाते हैं ना तो बंदा आधे घंटे में, जब उसे टाइम नहीं मिलता ना, क्या है मुझे 2-2.5 घंटे मिले ना, और जब तुम जिम में जाने लगते हो ना तो 45 मिनट भारी लगती है जिम में। जब 30 सेकंड का सेट मारते हो 5, तो फूं ही करता घूम मजा लौटा जिम में। वो जिम तो 15-20 मिनट करे, बाकी तो वो अपने डोले देखो यार, सिस्टम कभी इधर घूमने का, कभी इधर को ऐसा करेगा। कुछ होएगा नहीं। तो ये कहना आसान है, ये चलाना इतना मुश्किल है। किसान अगर एक फसल में 3 बार भी चला दे, गंगा ना जाए, चलाता नहीं। चला दूंगा यार, अभी तो चलाई थी।